हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर जेई मेंस, नीट और बोर्ड्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जेई मेंस में तो पर ईयर 1 क्वेश्चन आता ही आता है इससे। जेई मेंस और नीट में शायद 2 आते हैं इससे, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है पर ईयर तो कितना हो गया, 4 मार्क्स, है ना। अगर तुम्हारा ये चैप्टर अच्छा है तो 4 नंबर बहुत अच्छे से आएंगे। और वहीं पे अगर मैं तुम्हें एक ऐसा टॉपिक बताऊं जैसे रोटेशनल मोशन, ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पर ईयर, लेकिन उससे क्या है कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। उसमें किसी और कॉन्सेप्ट को मिला के तब दे देगा, ठीक है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर जो है इसमें ना ही तो इसमें हार्ड क्वेश्चन पहले तो बनता नहीं है, ठीक है, और ना ही हार्ड क्वेश्चन आता है। अगर नहीं बनेगा तो आएगा भी नहीं। इसमें इजी क्वेश्चन आता है और गारंटेड आता है। तो मतलब बहुत ही फ़ायदे वाली बात है तुम्हारे लिए कि सेमीकंडक्टर्स अगर तुमने कर रखा है तो तुम्हारा जो 4 नंबर है वो कहीं नहीं गए। और वहीं पे अगर तुम रोटेशनल मोशन या कोई और हार्ड चैप्टर करो, इन द सेंस कि जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम हो और पढ़ने में उसके कॉन्सेप्ट थोड़े हैवी हो, ठीक है, या मिक्स्ड क्वेश्चन जिससे आ सकते हैं वो वाले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन सा है कि कैसे चैप्टर्स करने चाहिए हमें, कैसे नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स। देखो, सेमीकंडक्टर्स से पहले मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे मैटर के बारे में, ठीक है, क्योंकि इन सब की उत्पत्ति मैटर से ही हुई है ना। मैटर, फिर मैटर किस में डिवाइड हुआ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और फिर इन सब पे देखी गई इसकी रेसिस्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, इस जिसको तुम बोल सकते हो, ठीक है, कि ज़्यादातर सॉलिड्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे सिल्वर, गोल्ड वगैरह सॉलिड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो सॉलिड्स को फिर से मैं फर्दर 3 में अगर डिवाइड करना चाहूँ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ठीक है। लिक्विड और गैस भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, जनरली, ठीक है। तो देखो, मेटल्स वो होते हैं जो कि लाइट को यानी करंट को पास करते हैं, ठीक है, वो मेटल्स। और इनको बोल सकते हैं कंडक्टर, ठीक है। और वहीं पर नॉन मेटल, ठीक है, जैसे नॉन मेटल में प्लास्टिक एक पॉलीकार्बनिक कंपाउंड है, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, पॉलीकार्बनिक कंपाउंड है। प्लास्टिक, कार्बन, ठीक है, कार्बन तो पूरा एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, इंसुलेटर्स, ठीक है। और मेटलॉइड्स जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, मेटल वाली नॉन मेटल वाली, मतलब सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो बहुत पहले, मतलब आज से करीब 50 या ऐसे मान के चलो, हाँ ठीक है, मतलब पहले, ठीक है, जब कंप्यूटर्स नहीं बने थे उससे पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर यूज़ में आ रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक साथ बहुत तेज़ी से बदलाव आया। और वो बदलाव ये था कि किसी ने सेमीकंडक्टर का यूज़ करना शुरू कर दिया। अभी देखो, जैसे पहले अगर तुम्हारे पास नोकिया का फ़ोन हो किसी के घर, तुम्हारे घर में, और होगा ज़रूर, है ना, नोकिया 360 जिसमें पिन होती थी, ठीक है, उसका जो चार्जर था उसमें एक लाइट थी, ठीक है, ऐसे चार्जर था, केबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट रहती थी, और वो लाइट जब बोर्ड में लगाते थे चार्जर का प्लग तो वो लाइट जलती थी, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि अगर लाइट चली जाए, ठीक है, लाइट भाग जाए, तो ये लाइट जली रहती थी, ठीक है। अगर फ़ोन से कनेक्टेड है तो ये लाइट जली रहती थी, फिर फ़ोन निकालना पड़ता था, वापस डिस्चार्ज हो जाता वरना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे करंट, जो ये वायर था, इससे करंट फ़ोन में भी जा रहा था और फ़ोन से वापस आ भी रहा था लाइट के लिए, ठीक है, ये जो लगा हुआ है लाइट, ठीक है, इसके लिए वापस आ भी रहा था। तो ये वायर दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ठीक है।
लेकिन सोचो कि हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जो करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में जाने दे, लेकिन इस डायरेक्शन में करंट वापस न जाने दे। तो हमारे पास लाइट जब भी भागेगी तब करंट वापस नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन में आ सकता है। जब भी लाइट आएगी फ़ोन चार्ज होगा, लेकिन लाइट भगने पे करंट जो है वापस नहीं जाएगा। तो इसके लिए जन्म हुआ सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स में एक बहुत ही जाना माना नाम है जिसका नाम है सिलिकॉन, ठीक है। जनरल नाम है सिलिकॉन, SI, ठीक है। अभी देखो ये सेमीकंडक्टर्स इंपॉर्टेंट इतने क्यों होने लगे। पहली चीज़ तो यही है कि ये करंट को एक डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ठीक है, पहली देखो लिखता हूँ मैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। वाई सेमीकंडक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप तुम्हें जैसा लिखना है वैसा लिखना, ठीक है। डिटेल में लिखना, तुम अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है कि पहला तो देखो यही है कि ये करंट को एक डायरेक्शन दे सकता है। इट कैन गिव यूनि डायरेक्शन है करंट, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में भी करंट दे सकता है। अगर तुम चाहो सेमीकंडक्टर ऐसा बना सकते हो कि एक डायरेक्शन में करंट दे, और उसका नाम इस जो था एक डायरेक्शन में जो करंट देता है उसको डायोड भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है कि अगर हमें मान लो कि फिक्स करंट चाहिए, कि हमें 2 एम्पियर करंट चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी फिर हम सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते थे कि वो बाकी के करंट को रोक ले और सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 एम्पियर करंट आने दे, ठीक है। मेटल्स में यानी कि कंडक्टर्स में हम ऐसा नहीं कर पाते थे, ठीक है। फिर हमने सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करके बनाया ये। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इट कैन कंट्रोल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो करंट को लेके आ रहे हैं वो वाले, ठीक है। ये कंट्रोल करता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया अब और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन है। ब्रेन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रेन बन गया अब, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे कि चलो ठीक है डायोड वगैरह हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ करंट को रोक रहा है, ठीक है, करंट जितना हमें चाहिए उतना फ्लो कर रहा है, इतना तक इसका यूज़ है, फिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसका? ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया कि जैसे कंप्यूटर आए, ठीक है, अब कंप्यूटर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टेंस, जितने भी डिवाइस ये बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ये बस सारे सारे सेमीकंडक्टर से बनते हैं। और यही जो है सेमीकंडक्टर्स की वजह से ही क्वांटम जो है जो छोटे छोटे डिवाइसेस बनते हैं, ठीक है, उसकी भी अगर तुम बोलोगे रिसर्च उसके बारे में भी यहीं से ज़्यादा चली है, ठीक है। कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो है बैंड गैप, ठीक है। बैंड गैप के बारे में लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो बैंड गैप होता है, बैंड गैप को जनरली हम बताते हैं कि वो गैप जो कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसको बैंड गैप बोला जाता है। अभी देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसको तुम ऐसे समझो, ये बैंड गैप है, ठीक है, बैंड गैप, ठीक है। ये कंडक्टिविटी बॉटम है, ठीक है, कंडक्टिविटी बॉटम, और ये ऊपर बैलेंस बैंड, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज होंगे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे चार्ज होगा इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये गैप ज़्यादा होता है
ज़्यादा होता है तो इंसुलेटर हो जाता है, ठीक है। और अगर ये कम होता है तो ये कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि चार्ज फिर अगर कम हो जाएगा तो चार्ज आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये कंडक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर ये एक अच्छे खासे उस पे हो, ना ही तो ये बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो, मीडियम हो, तब ये सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है। ये जहाँ पे चार्ज होता है, ठीक है, अगर उसके बीच में गैप है और थोड़ा गैप इतना है कि वो चार्ज को अभी फ्लो नहीं होने दे रहा है, ठीक है, तो वो उस केस में सेमीकंडक्टर होगा। फिर उसमें हम इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं, डोपिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकते हैं डोपिंग करने के बाद। डोपिंग क्या होता है एक्चुअली, मिक्स करते हैं हम इम्प्योरिटीज़ को उसमें, ठीक है। तो अभी मैंने दो चीज़ बोली, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, है ना। तो अब इन दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस बैंड है क्या, है ना, थोड़ी चीज़ें लिख लेता हूँ मैं, ठीक। तो बैलेंस बैंड जो है, और द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस एटम, ठीक। इसके बाद एट 0 केल्विन द इलेक्ट्रॉन फिल द एनर्जी लेवल इन वैलेंस बैंड, ठीक है। 0 केल्विन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाता है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी लेवल जो है वैलेंस बैंड में भरा जाता है, ठीक है। और इसको फर्मी लेवल भी बोला जाता है वैलेंस बैंड को, ठीक है। या 0 केल्विन पे जो एनर्जी लेवल उसका होता है सेमीकंडक्टर्स का, उसको क्या, उसको फर्मी लेवल बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है द बैंड ऑलवेज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला था यहाँ पे चार्ज, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स से भरा होता है और इसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, एट है मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस बैंड, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन आर नॉट कैपेबल टू गेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद कंडक्शन बैंड नीचे वाला बैंड, इसमें पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले बैंड में दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो ये मूव कर सकते हैं, उसमें बहुत पास पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये पार्शियली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो मूव कर सकते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है कंडक्शन बैंड में। और इसके पास एनर्जी कम होती है, पहला पॉइंट है ना। इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी बैंड। एम्प्टी बैंड क्यों है, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। फिर इसके बाद बैंड गैप, सॉरी बैंड गैप तो करा दिया मैंने, एनर्जी गैप है ना। एनर्जी गैप देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कुछ, पहले बोर्ड का पार्टीशन पेपर का तो इसके बाद टॉपिक है हमारा एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कुछ भी नहीं है, एनर्जी का गैप वही गैप है जो कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप था। ऐसा ही समझ सकते हो कि बैलेंस बैंड की जो एनर्जी है उसका और जो कंडक्शन बैंड है उसकी एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो एनर्जी गैप है, ठीक है। मैं लिखता हूँ ये नहीं, एनर्जी गैप बिटवीन conduction band and
वैलेंस बैंड, ठीक। इन दोनों के जो बीच का एनर्जी डिफरेंस है, वही जो है वो एनर्जी गैप है, ठीक है। तो डेल्टा ई जी एनर्जी गैप क्या होगा कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी, मैंने उसको बोला था एट मिनिमम एनर्जी, ठीक है, माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी, ये करोगे तो हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है या एनर्जी गैप वो आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी गैप के बारे में छोटी छोटी 2-3 बातें, और वो क्या है कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है बैंड गैप में, ठीक है। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये जो बीच का जो गैप है इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसको बैंड गैप और एनर्जी गैप दोनों बोल देते हैं, ठीक है। तो वो तो खैर इतना खास पॉइंट है नहीं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसका, ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज, देन जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी गैप ये स्लाइटली डिक्रीज करता है, स्लाइटली, ठीक है। और एनर्जी गैप जो है, ये जो है, ठीक है, एनर्जी गैप बोलो बैंड गैप बोलो जो भी है ना, ठीक है, एनर्जी गैप ये डिपेंड करेगा मैटर पे, ठीक है, या सबस्टेंस पे। इट डिपेंड्स ऑन सब्सटेंस। कैसे? अभी देखो कॉपर है, ठीक है, कॉपर में ये जो है एनर्जी गैप बहुत कम होते है, ठीक है, तो वहाँ पे चार्ज जो है इजीली फ्लो कर जाते हैं, ठीक है, तो वो कंडक्टर हो गया, ठीक है। उसके उसमें ये गैप कम था, लेकिन वहीं पे सिलिकॉन है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, कार्बन में और ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बैंड गैप जो है या एनर्जी गैप दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज़ है। यहाँ पे ये अपने आप को हर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक। ठीक है, तो एनर्जी गैप से हम ये पता कर सकते हैं, या मैं क्वेश्चन पूछूं कि एनर्जी गैप हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी गैप हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें कितनी डोपिंग इसमें करनी है, जिससे कि ये करंट को हमारे अकॉर्डिंगली फ्लो करे, ठीक है। क्योंकि हमें कंप्लीटली वो कंडक्टर नहीं बनाना है, हमें जैसा चाहिए वो सेमीकंडक्टर जिस फॉर्म में चाहिए, अगर डायोड बनाना है, ट्रांजिस्टर बनाना है, ठीक है, रेसिस्टेंस बनाना है, या सीपीयू की कोई चिप बनानी है, तुम्हारे फ़ोन का रैम बनाना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें डोपिंग करेंगे, ठीक है। इसलिए हम एनर्जी गैप जो है इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ये होता है, सिलिकॉन मैंने बोला था कि जनरल वो है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सिलिकॉन के पास होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए ताकि ये करंट फ्लो करा सके, कुछ करंट फ्लो करा सके, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कम इन द सेंस कि ये अपने आप को बदलेगा पॉजिटिव में, है ना। और ये जो प्लस चार्ज है, ये जो प्लस है इसको बोला जाता है होल, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? होल्स, जो कि मेनली इलेक्ट्रॉन्स या ये पॉजिटिव चार्ज ही चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। यही करंट फ्लो कराने के मेन रीजंस होते हैं, मेन फैक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स को, अब सेमीकंडक्टर्स को मैं ढंग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है,
इसका एक बार छोटा सा समरी लिखता हूँ मैं, ठीक है, समरी, ठीक है। समरी देखो, मैं थोड़ा हिंदी यूज़ करूँगा। वो एलिमेंट्स जो ना तो पूरी तरह से प्योर मेटल हूँ, कंडक्टर, ठीक है, और ना ही पूरी तरह से, ठीक है, प्योर, ठीक है, ये तो प्योर था, ठीक है, पूरी यहाँ पे पूरी तरह से प्योर नॉन मेटल, हाँ ठीक है। एक पॉइंट समरी, ठीक है, समरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वो एलिमेंट जिनका एनर्जी गैप मीडियम होता है, यानी कि अगर कम हो तो कंडक्टर होगा और ज़्यादा गैप होगा तो इंसुलेटर होगा। इसलिए वो एलिमेंट जिनका एनर्जी गैप मीडियम है वो सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक, दो चीज़ें। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमने इसको इतना ये समराइज किया, ठीक है। इसके बाद हम बातें करेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। इसको दो टाइप में बांटा गया और वो दो टाइप्स थे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी ये क्या होते हैं इन दोनों को मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।